जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुश्तबा अली शाह और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक पॉजिटिव फेस से। 2005 के ज़लज़ले के बाद जब पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा ज़लज़ला आया और आज़ाद कश्मीर उसका बहुत ज़्यादा जो इफेक्टेड एरिया था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक नौजवान चौधरी मोहम्मद अख्तर ने यतीम बच्चों और बच्चियों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी अपनी सर ली। बड़ी मुश्किलात देखी, बड़े मुश्किलात के बाद उन्होंने यहाँ पर एक इमारत तैयार की। आज वो इमारत आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान के लेवल की एक बड़ी इमारत बन चुकी है, जिसमें हज़ारों की तादाद में यतीम बच्चे और बच्चियाँ परवरिश पा रहे हैं। चौधरी साहब, ये बताइएगा, यूके बेस्ड हैं आप, वहाँ पे आपका बिजनेस है, सब छोड़ के आपने यहाँ पे यतीमों को अपना घर बना के दिया और जहाँ आपके इस यतीम खाने में जो सहूलियात हैं कश्मीर आर्फन्स ट्रस्ट में, वो आम घरों में भी नहीं होती। क्या मिशन है आपका? क्या शोहरत के लिए कर रहे हैं या कोई नेक जज्बे के तौर पर कर रहे हैं? 2005 ज़लज़ले के बाद बस एक जज्बा लेकर आए कि चंद दिनों के लिए कोई रिलीफ का काम करेंगे, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था और ज़िंदगी वक्त कर यहीं के रह गए। यहाँ वो बच्चे हैं जिनको माशरा यतीम कहता है, जो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के नहीं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों सूबों के बच्चे हैं। यहाँ हर मज़हब और फ़िरक़े के बच्चे हैं, यहाँ हर कस्बे के बच्चे हैं। इतना बड़ा सेटअप आप चला रहे हैं, फंडिंग कहाँ से आती है? कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं? हमारी फंडिंग ज़्यादातर बरतानिया से आती है, क्योंकि मेरी पैदाश भी वहीं की है और वहीं रहें। हमारी ज़्यादा मार्केटिंग भी वहीं हुई है। वहीं पे लोगों को हमने एतमाद दिलाया कि ये काम करें। शुरू से बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा कि लोगों का एतमाद हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। और हमें तो लोग जानते नहीं थे हमारा जज्बा क्या है, मिशन क्या है, हमारी नीयत क्या है। तो अरसा दराज लगा, 8-10 साल लगे थे हमें लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लेवल पे आपको सपोर्ट मिलती है? वो लोग आते हैं आपको सपोर्ट करते हैं? हुकूमत की मेहरबानी के 2005 ज़लज़ले के बाद जब हमने ये इरादा किया कि ऐसा एक अदारा बनाने का और कॉम्प्लेक्स बनाने का, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने एतमाद किया। और जहाँ आप खड़े 115 कनाल की अराज़ी जो सरदार अतीक अहमद खान ने कोर्ट के नाम की थी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त फ़ारूक हैदर साहब ने, उन्होंने भी काफ़ी हमें मॉरल सपोर्ट की है। और आगे जो हमारा यूनिवर्सिटी बनाने का मिशन है, उसमें पाक आर्मी के साथ मिलकर हुकूमत आज़ाद कश्मीर हमें कुछ ज़मीन दे रही है, जिसके ऊपर हम स्टेट ऑफ द आर्ट एक गरीब बच्चियों और बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाने का अज़म है कि यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनके नाम के साथ वल्दियत चौधरी मोहम्मद अख्तर है। दूसरी तरफ आपकी जो अपनी अहलिया हैं वो बरतानिया में हैं और वहाँ पे वो डिसेबल हैं, आपकी अपनी एक बच्ची है। आप अपनी फैमिली को वहाँ पे एक अकेली छत में छोड़ के यहाँ इन यतीम बच्चों के साथ खुशियाँ मनाते हैं, साल के काफ़ी सारे महीने जो इनके साथ गुजारते हैं, कितना सुकून मिलता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो मैं खराज तस्लीम करता हूँ मेरी अहलिया को, मेरी मिसेज़ को, जिसने 15 साल कुर्बानी दी है। व्हील चेयर पे होने के साथ भी उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। अगर वो मेरा साथ ना देती, मेरी बेटी मेरा साथ ना देती, तो शायद मेरे लिए काम करना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन होता। तो उनकी बड़ी कुर्बानी है। लेकिन ये काम जो है, ये बड़े एजाज़ की बात है ये काम करना, क्योंकि जिन बच्चों की हम खिदमत कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनकी निस्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये थी। तो उन बच्चों को उठाकर हम एक नाम देते हैं और नाम के साथ में अपना नाम देते हैं। हाल ही में जब ज़लज़ला आया था 2019 में, मीरपुर में 150 घर तमीर करके दिए हैं। दूसरे जो काम है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो पूरे आज़ाद कश्मीर में लगा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बना रहे हैं। ये सिर्फ एक अदारे के कॉस्टिंग्स नहीं है। 2005 से लेकर आज तक जिन बच्चों को आपने कफ़ालत की, आज वो बच्चियाँ एमफिल और मास्टर्स लेवल को क्रॉस कर रही हैं, तो उनकी आप शादियां भी करवाते हैं। वो आपसे राब्ते में रहती हैं? आप उनके फॉर लाइफ फादर हैं या कुछ अरसे के लिए बने? नहीं, अब माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ और बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर अपने प्रोफेशनल फील्ड में चले गए और शादियाँ भी होगी और उनके बच्चे भी हो गए, जिन्हें कि अब हम नाना भी खिलाते हैं और दादा भी खिलाते हैं इस उम्र में। ये कितनी बड़ी एजाज़ की बात है। ये जो रिश्ता है, ये जैसे एक वालिद और औलाद का होता है, ये वो रिश्ता है, ये क़यामत तक का। कोविड-19 की वजह से बच्चे मार्केट्स नहीं जा सकते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में आप बच्चे मेरी बैक स्क्रीन पे देख सकते हैं मौजूद हैं, जो यहाँ पे अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं और ये उनको पॉकेट मनी दे रहे हैं कि अपनी पसंद से आप अपनी परचेजिंग करें। लोकल शॉपकीपर्स यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और वो इन बच्चों को ख़रीदारी करवाते हैं। यहाँ पे कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी दिलपजीर साहब हैं यहाँ पे मीरपुर कश्मीर से इनका तल्लुका। चौधरी साहब, आपने विज़िट किया, देखा, बच्चों से आप मिले, क्या महसूस किया? हर तरह की सहूलत मौजूद है। आपने देखा कि यहाँ पे मेरे अपने बच्चे हैं, मैंने उनको कभी इतनी सहूलत नहीं दी कि जाके ये आप पसंद कर लो, ये पसंद कर लो। तो मैं आप देख रहा हूँ कि हर बच्चा अपनी शौक़ से, अपनी खुशी से, अपनी पसंद से चीज़ें ले रहा है।
इस जैसा इदारा मैंने कहीं भी नहीं देखा। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं परिस नसीम साहब, ये चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। कोर्ट से इनका भी तल्लक है, कोर्ट को ये अपनी फैमिली समझते हैं। नसीम साहब, आप यंग एज में यहाँ पे आप रिलीफ का काम कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका और इन बच्चों से मिलकर आपको कैसा फील होता है? इन बच्चों की जो मुस्कुराहट है वो प्राइसलेस है, यू कैन नॉट पुट अ प्राइस इन दैट। एंड आज वो हम मुस्कुराहट देखने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह एक एक बच्चा अपने खुद डिज़ाइन खुद चूज़ कर रहा है कि क्या उसने लेना है, क्या उसने नहीं लेना है। जी नाज़रीन, ये है चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब जो कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के बानी हैं। ये असल में अब्दुस्तार ईदी के बाद आज़ाद कश्मीर के अब्दुस्तार ईदी हैं। बहुत बड़ा सेटअप है। मुहैयर हज़रात जितने भी हैं, जो लोग यतीम बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, गरीब बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट का पहले दौरा करें, यहाँ पे सहूलियात देखें, यहाँ बच्चों से मिलें, उसके बाद वो इनको सपोर्ट करें। उनकी सपोर्ट बिल्कुल जगह पे लगेगी और यहाँ पे उनको देख के मुतमईन होंगे। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। देखते रहिए डेली पाकिस्तान।